ChatGPT का उपयोग करके आप अपने आप को कैसे अपडेट कर सकते हैं एक कार्यकर्ता के रूप में? भारतीय जनता पार्टी का साथ में पार्टी की विचारधारा सब तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम आज सोशल मीडिया ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। क्या हमें सभी कार्यकर्ता को सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहिए? कृपया करके इसे मार्गदर्शन कीजिए। हम सब एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हम अपने सभी कार्यक्रमों को अगर सोशल मीडिया में अपलोड नहीं करेंगे तो हमारे बारे में ज्यादा लोग नहीं जानेंगे या हमारी सरकार की योजनाओं के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानेंगे। तो हम एक पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता हैं। हमको निश्चित तौर पर सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहिए और सभी सरकार की योजनाओं के बारे में, अपने पार्टी के कार्यक्रम के बारे में हमको सोशल मीडिया में बिल्कुल निश्चित तौर पे अपलोड करना चाहिए, पोस्ट करना चाहिए। धन्यवाद। हमारे मुंह में कोषाध्यक्ष राजेंद्र गांधी जी का भी आगमन हो गया। मैं मंच में उनको आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच में जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश जी भी आए हुए हैं। मैं उसको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग 2026 बेलतरा विधानसभा के पूर्व मंडल में समापन सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान हमारे बेलतरा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुशांत शुक्ला जी। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनीतिक मोर्चे के रूप में हम जब काम करते हैं तो अन्य अनुशासित संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब हमको ताकत देती है तब हम राजनीतिक हैसियत हम इस गलतफहमी में रहते हैं सत्ता में आने के बाद कि सत्ता के केंद्र की धुरी हम हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सत्ता की केंद्र की धुरी में राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ पंचनिष्ठा की पहली पंक्ति जो लिखी हुई है वो है, और राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हमने खड़ा किया है वो सेवा ही संकल्प, इस भावना के साथ राष्ट्र प्रथम पंचनिष्ठाओं में पहली निष्ठा है। तो दूसरी निष्ठा है लोकतंत्र की प्रति निष्ठा है। राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र और आर्थिक विकेंद्रीकरण। अब आप प्रश्न पूछेंगे आर्थिक विकेंद्रीकरण क्या होता है?
तो मैं जब बाद के विषयों में आऊंगा तो आपको ये मूल विषय आएगा कि राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र और आर्थिक विकेंद्रीकरण यानी लोकतंत्र के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए किसी कर विशेष की। ये सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर उसको लागू करने के प्रति निष्ठा के साथ काम करती है। तीसरी निष्ठा पंच निष्ठाओं में आती है तो समता युक्त शोषण मुक्त समाज, जिसको हम समता निष्ठा कहते हैं, उसकी व्यवस्था के साथ एवं सत्ता के केंद्र बनाए तो अंत्योदय के लक्ष्य के साथ चलने वाली वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारी सरकारी जो काम करे कैसे काम करे उस पर निष्ठा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये विशेष समानंद सकारात्मक सेकुलरवाद जो हमारी चौथी निष्ठा है वो है समता निष्ठा। समतामूलक समाज की स्थापना करना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास सबके प्रयास के साथ काम करना, वो समता निष्ठा है। और जो सबसे अंतिम की निष्ठा है वह मूल्य आधारित राजनीति। मूल्य आधारित राजनीति का मतलब पैसे से तुलना नहीं होती, आर्थिक ताकत से तुलना नहीं होती, संसाधनों से तुलना नहीं होती। मूल्य का मतलब कर्तव्य निष्ठता के साथ, ईमानदारी के साथ जब हम एक सामाजिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ता को काम करते हैं और समाज के उद्भव के लिए, समाज के बढ़ोतरी के लिए, समाज के प्रगति के लिए काम करते हैं, तब मूल्य आधारित राजनीति की जरूरत साबित होती है। तो जो आज मेरा विषय है, अपनी सरकारों की उपलब्धियों और क्रियान्वयन, उसकी भूमिका मैंने आपको बांधी है पंच निष्ठाओं से कि जो काम हम कर रहे हैं वो दशकों पहले पंच निष्ठाओं के माध्यम से अंत्योदय और एकात्म मानववाद के लक्ष्य विचारधारा पर केंद्रित करते हुए राष्ट्र के लक्ष्य के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब काम करती हैं तो वो काम क्यों होते हैं इस पर मैंने केंद्रित किया है कि पंच निष्ठाओं पर आधारित मूल्य पर है। और जब मैं कहता हूं कि मूल मंत्र क्या है, किसी केवल योजनाएं बल्कि जन कल्याण और सशक्तिकरण के लिए काम करना, ये हमारा मूल उद्देश्य। और वो निकला कहां से? पंच निष्ठाओं से निकला, मानववाद की पूर्ति। और जब हम योजनाओं के वर्गीकरण की बात करें तो पहला वर्ग क्या होना चाहिए? तो पहला वर्ग होना चाहिए बुनियादी सुविधाएं। अब बुनियादी सुविधाओं में आपका प्रश्न होगा क्या होना चाहिए बुनियादी सुविधा? तो वंचित परिवार को छत मिले, ये पहली बुनियादी सुविधा है कि आपके घर को जो लोगों के पास आवास के जो पक्के मकान में नहीं रह पाते उनको पक्का मकान मिले। इसको केंद्र में रखकर हमने जब योजना बनाई तो पीएम आवास योजना की योजना निकली। तो जब पीएम आवास योजना की योजना निकली तो पूरे देश में कोई यह बता सकता है कि कितने आवास बने? हम चर्चाओं में सुने पिछली सरकार में कि 16 लाख आवास छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाए। अब हम 22 लाख के घर बोलने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और पूरे देश में 4 करोड़ से ज्यादा के आवास हमने उन वंचित परिवारों को दिया है जिनके ऊपर छत नहीं, पक्के आवास नहीं थे। जल जीवन मिशन ये भी बुनियादी सुविधाओं में है। अब आप पूछेंगे कि जल जीवन मिशन बुनियादी सुविधाओं में कैसे आ गया? तो जल है तो कर है के नारे के साथ हमारे देश की आधी आबादी, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर घंटों पानी लेने जाती है और उसके बाद भी उनको शुद्ध जल नहीं मिल पाता है, तो उनको भूमिगत स्रोत से शुद्ध जल की व्यवस्था कराना उनके घर के बाहर, ये भी एक बुनियादी सुविधाओं में है जिसकी केंद्र में अगर कोई विषय रखे तो निकलती है योजना का नाम है जल जीवन मिशन। जब बात करते हैं पीएम उज्ज्वला योजना, देश की आधी आबादी मातृशक्ति को कंडों और लकड़ों के धुओं में कैंसर और विभिन्न प्रकार की बीमारियों की शिकायत होती थी, और जब उनकी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए
भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने कोई योजना बनाई, तब उसके केंद्र में अगर कोई विजन रखी योजना बनी तो उसको प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना। इस बात को जो जानकारी दी है, निश्चित ही हम सभी कार्यकर्ताओं का इससे उत्साह का और ऊर्जा भी आएगी। तो यह हमारे विधायक जी, सम्मानित विधायक जी, ऊर्जा के लिए पावर हाउस है, मैं उनका ये भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी क्षेत्र में चौमुखी विकास होता है गुजरात, यह अभूतपूर्व है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय सुशांत शुक्ला जी का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के उद्देश्य पर भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर केंद्रित सरकारों की योजनाओं का विस्तारीकरण, संगठन का जो नया विस्तार हुआ है उसका संगठन की नीति रीति से परिचयात्मक व्यवस्था, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सामाजिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी के हों तो समाज में जो विरले दिखते हैं, उन विरले कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ 2047 के लक्ष्य में सहयोगी बनने का आग्रह इस पूरे महाप्रशिक्षण अभियान का अंग है। थैंक यू। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के बारे में प्रशिक्षण दीनदयाल उपाध्याय जी प्रशिक्षण शिविर 2026 महाअभियान हमारे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। ये मंडल स्तर में, जिला स्तर में, प्रदेश स्तर में 4-5 कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। कार्यकर्ताओं का ऊर्जा संचार, नव निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण के लिए ये एक बहुत आवश्यक प्रोसेस है और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रहती है, जिससे कार्यकर्ता का आत्मबल भी बढ़े और जन सेवा का कार्य वो कैसे जनता तक पहुंचा सकती है उसकी प्रेरणा मिलने। 2 दिन के इस कार्यक्रम में अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए सर? देखिए, ये 24 घंटे का कार्यक्रम था, 2 दिवसीय है। ये 24 घंटा का कार्यक्रम मंडल स्तरीय में करने का निर्देश जिला नेतृत्व की तरफ से मिला था। रजिस्ट्रेशन हमारे 144 लोगों का हुआ था और 130 लोगों ने रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट किया है। थैंक यू सर।